भी न महशर में हमारा होगा। अरे सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा। कि सब बत्ती वत्ती जलाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे। जब हम सब के बुला के सुनबे न करी हो तो फिर हम सबन को बुलाए हो काहे। तो थोड़ा इस चीज का काहे ख्याल कीजिएगा। मैं अब ऑपरेटर साहब से कुछ गुजारिश नहीं कर सकता, अब जो करना है वो कर ले। बाकी मैं सीधे सीधे शेर पढ़ रहा हूँ। आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की आमद हो चुकी है। मुफ्ती अताउर रहमान अता मिफ्ताही साहब की आमद हो चुकी है। और मेरे दोस्तों उससे पहले सदर साहब के 10 से 15 मिनट या जो भी गुफ्तगू इतनी कीमती होनी है आपके दरमियान करना चाहता हूँ। अगर आप सुनने के मूड में हो तो चंद शेर मैं भी सुनाऊं। अगर इस तरह से जाने का माहौल बनाएंगे तो मेरे दोस्तों अच्छा नहीं हो। खैर मेरे क्या वो हजरात जा रहे हैं जो कज़ाए हाजत के लिए जा रहे हो, मुमकिन है कहीं, लेकिन बारिश का मौसम है, जहाँ बैठे हैं वहीं भी काम चल सकता था। खैर बहरे के अब देखें मेरे दोस्तों, 4 मिसरे मैं सुनाना चाहता हूँ, चंद शेर जो हमारे अब्दुल रहीम भाई ने कहा और दिगर भाइयों ने कहा कि वो शेर पढ़ दीजिए, बहुत दिनों से उनकी ये ख्वाहिश हो रही है। शेर देखें मेरे दोस्तों के दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर। दंग है भाई मुजाहिद, दंग है सब देख कर, दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर। माशाअल्लाह। अरे वाह 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 रे भाई, दो हाथ में घड़ी, वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये घड़ी देखिए मेरे ससुराल वाले ने एक घड़ी नहीं पहनाया, बड़ा शॉर्टकट में काम चला लिया ससुराल वाला। नहीं, ससुराल वाले का ख्याल था कि हम बहुत कुछ दे, लेकिन 4 से 5 आदमी से गए और हम निकाह पढ़ा के लिए आए। हल्के में मत लीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी लंगड़ा था तो जल्दी शादी नहीं कर पाया। मैं बहुत दूर छलांग लगाया हूँ। मुंबई शादी हो गई महाराष्ट्र में उरूसुल बेलाद में। एक दफा का वाकया मैं आपको सुना दूं, थोड़ा सा चेहरे पे तबस्सुम आपके आ जाए। हालांकि ये बात हकीकत है लेकिन लतीफा हो गया। मैं जब शादी करके नवरोज में गया, नवरोज जानते हैं ना, शादी के 1 रोज के बाद जब जाते हैं अपने ससुराल, उसको हमारे यहाँ नवरोज बोलते हैं। पहले के लोग 9 रोज रहा करते थे, अब तो लोग जाते हैं 1-2 दिन में वापस चले आते हैं। जब मेरा जाना हुआ वहां तो मेरी वाइफ से, अब नाजिम की बीवी है तो उसको भी निजामत का थोड़ा शऊर आना चाहिए, शायरी का ज़ौक़ रखती है। तो आई मेरे पास घूमकर तो कहने लगी, अजी आपको पता है हबीबी साहब? हमने कहा क्या हुआ? कहा आज मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा शौहर लंगड़ा के चलता है, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया उसके जवाब को सुनिएगा, बड़ा बहुत लाजवाब जवाब उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल हया नहीं आती, शर्मिंदगी में महसूस नहीं करती हूँ। अगर मेरी निगाहों से देखोगी तब पता चलेगा कि वो लंगड़ा के चलता है या कैसे चलता है। तो मेरी वाइफ ने जब ये बात कही तो उनकी सहेलियों ने तीनों चारों ने ठक्का मारी और हंसना, ठाटे मारकर हंसना शुरू कर दी कि क्या मैं तुम्हारी नजर से देखूंगी तो क्या तुम्हारा शौहर लंगड़ा के नहीं चलेगा, सीधा चलेगा? करे पगली, सीधा तो नहीं चलेगा, लेकिन फर्क इतना होगा जब मेरी निगाहों से देखोगी तो पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं लहरा के चलता है। कमाल है नहीं भाई बाबा। तो ये होता है। तो मेरी ये शादी नहीं, मैं राडो का ऑलरेडी घड़ी बन चुका हूँ, लेकिन ये घड़ी जो भाई माशाल्लाह इन्होंने मोहब्बतों के साथ दी है, मैं उनको मोहब्बतों से मैं कबूल करता हूँ। अब शेर सुन लीजिए। दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। बहुत अच्छे। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी,
काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर, बहुत अच्छे। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, अरे डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। दंग है सब। चार मिसरे मुझे बहुत अच्छे याद आते हैं, अगर कहे तो मैं सुना दूं कि मेरे दोस्तों के इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। वाह वाह हाय हाय बोले, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। वाह बोलते सब सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ बोले, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं। वाह वाह वाह। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। मैं बड़े अदब के साथ सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना अलहाज आफाक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। हजरत की तकरीर के बाद दिल खैराबादी साहब आएंगे, उनके बाद जनाब हजरत मौलाना अताउर रहमान अता साहब आपकी खिदमत में, उनके बाद अब्दुल्ला सालिम साहब बैठकर बहुत देर से दुआ कर रहे हैं कि मेरा नंबर भी आ जाए। आप लोग तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ बैठे रहे तो यकीन जानिए कि आपके समातों के सुपुर्द उन्हें भी कर दिया जाएगा। मैं सदर मौसूफ से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्ततिअ फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्ततिअ फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा उमिलतिल ख़तियतु फ़िल अर्ज़ फ़मन शहिद करिहहा कान कमन ग़ाब अन्हा वमन ग़ाब फ़रज़िहा कान कमन शहिदहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्ग और भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं, ये बस्ती के नौजवानों की तरफ से एक कोशिश हुई थी और उस कोशिश का नतीजा और फल आज आप देख रहे हैं कि इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से इतना बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ है कि सर ही सर नजर आ रहा है। आज इस दौर में जहां जवानों और नौजवानों के अंदर बेहयाई पैदा होती जा रही है, बदचलनी पैदा होती जा रही है, अय्याशी और दूसरी बुराइयां पैदा हो रही है, अगर नौजवान और नई नस्ल में ये बात पैदा हो रही है कि नहीं हमारी इस्लाह हो जाए, कौम की इस्लाह हो जाए, ऐसे नौजवानों को मैं 100 बार नहीं 1000 बार लाखों लाख सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह तुम्हारे जज्बात की कदर रखकर सबकी इस्लाह फरमा दे, आमीन आमीन आमीन। मेरे नौजवान भाइयों और जवान दोस्तों, तुम कौम की अमानत हो। जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही नौजवान और जवानों की मिसाल होती है। इसलिए कि जो बूढ़े होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, जो बच्चे हैं वो जिम्मेदार नहीं, तो तबका क्या बचता है जो कुछ करने के काबिल हो और करे।
बूढ़े काम करने के काबिल नहीं, बच्चे हैं जो जिम्मेदार नहीं, काम करे तो कौन। ये बीच का तबका आता है, नौजवानों और जवानों का तबका। और आप जब उठाकर देखेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो हिस्सा नबूवत नहीं मिली है, जवानी की उम्र में है, नौजवानी की उम्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे हैं मक्के में बदअमनी फैली हुई है, बुराइयां फैली हुई है और दूसरी तमाम खराबियां फैली हुई है, कुछ नौजवानों के दिलों में एहसास पैदा हुआ ये बुराई खत्म हो, सुधार आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक मिंबर बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साथ देने के तैयार हुए। भाई नौजवानों, तुम कौम के एक अमानत हो, मुल्क मिल्लत की कीमती दौलत हो। मेरे यारों, अगर तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, आज ये होता है हर जगह मुसलमानों में, कोई आगे बढ़े तो पांव खींचने वाला है, हजार तरह का ऐब निकालने वाला है। शायर ने कहा है, गैर की आंखों का तिनका आता है तुझको नजर, गैर की आंखों का तिनका आता है तुझको नजर, देख गाफिल अपनी आंखों की जरा शहदीर भी। तो पांव को खींचने वाले ये नहीं होना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, बुजुर्गों को उनके सरों पे हाथ रखना चाहिए, वरना तो अगर इसको सीधे रास्ते की तरफ नहीं लाए तो खुद ब खुद ये गलत रास्ते की तरफ चले जाएगा। बिल्कुल। हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी है। क्या बातें आपके सामने रखूं, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें रख देना चाहता हूं। आज हम देखते हैं अपने मुआशरे को, इस्लाही मुआशरा। मुआशरा किससे बनता है? फर्द फर्द से ही मुआशरा बनता है, सोसाइटी बनती है। तो इसकी इस्लाह कैसे हो? आज हम देख रहे हैं इस्लाही मुआशरा के नाम पे रोजाना जलसे जुलूस, हर तरह की अंजुमने कायम हो रही है, लेकिन इस्लाह नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि हम इस्लाह मुआशरा के लिए यह चाहते हैं कि दूसरों की इस्लाह हो जाए, चाहे हम जो चाहे करें। इस तरह कभी भी इस्लाह नहीं हो सकती। हर इंसान को, हर मुसलमान को यह फिक्र करनी होगी, पहले मेरी इस्लाह हो। और जब ये फिक्र पैदा हो जाएगी, आप हम देख रहे हैं कि हमारे माहौल में हम जहाँ रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, वहाँ क्या क्या खराबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, एक मुसलमान होने की हैसियत से किस तरह हम जिए, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं पा जाती। पाकी सफाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह साफ सुथरा है, सफाई को पसंद फरमाता है। लेकिन आज इसी बस्ती का नहीं, मुसलमान की हर बस्ती में देखेंगे, एक वक्त था कि सफाई सुथराई को देख के अंदाजा होता था कि यहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों का मोहल्ला है। आज अगर तुमको ये पहचान करनी हो कि मुसलमान कहाँ रहते हैं, जहाँ ज्यादातर गंदगियाँ होगी, वही मुसलमान का मोहल्ला होगा। क्या बात है, कहाँ चले? क्या इस्लाम ने हमको यही सबक दिया था? तो दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी अपनी हर एक की इस्लाह करनी पड़ेगी, वरना तो जब सर से पानी ऊपर जाएगा, पछताने से कुछ फायदा नहीं। तो सबसे पहली बात कि हर इंसान को सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह अपने घरों को, गलियों को साफ सुथरा रखना है, अपने दिल को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आमाल को साफ सुथरे बनाएं, अपने ज़हन से गंदगी को निकालें। इसलिए कि आज अगर कहीं कोई बुराई हो रही है, अगर उसके लिए कोई कदम उठाता है, तो उसके सपोर्ट करने के बजाय, उसकी हिमायत करने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय उसके खिलाफ साजिश होती है। सुन लो, ये दुनिया है, एक न एक दिन आंख बंद होगी, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में से जो शख्स कोई मुनकर काम होता हुआ देखे,
बुरा काम होता हुआ देखे, नाजायज काम होता हुआ देखे, उसको चाहे कि अपने हाथ से उसको बदल दे। घर में बुराई हो रही है, घर का एक जिम्मेदार है, खानदान का कोई बड़ा है, वो जानता है कि अगर मैं चाहूं तो इसको हाथ से रोक सकता हूं, फिर भी वो नहीं रोक रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया, इदा उमिलतिल खतियतु फिल अर्द मन शहीदा फकरीहा कान कमन गाबनहा व मन गाब फरदिया कान कमन शहीदा। जब कहीं हुए जमीन में कोई गुनाह होता है, अगर कोई शख्स वहां मौजूद है लेकिन उसको पसंद नहीं करता है, उससे नफरत कर रहा है, तो ऐसा है कि वो आदमी उसमें शरीक नहीं था। लेकिन अगर कोई आदमी दूर में बैठा हुआ है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी वह वाई दे रहा है और उस बुराई पे वो खुश हो रहा है, तो ऐसा है जैसे कोई शख्स उस गुनाह में शामिल है, उस मजलिस में शरीक है, वो सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर कर बैठकर भी अगर उससे राजी है तो वो भी गुनाह में शामिल होगा। इस बात को देखिए और अपने मुआशरा को देखिए। आज अगर हम कोशिश करें तो मुआशरे से जहेज की रस्म खत्म, लेकिन शादी के वक्त में अपने बच्चों को बेचते हैं। बच्ची के बाप पैसे न होने की वजह से अपने बच्चियों को वक्त में शादी न करा सकती है, तो कहीं और चली जाती है। इसलिए जिसका असर है, जिसकी बात चलती है, उनके खानदान में लोग बात मानते हैं, तो उसको चाहे अल्लाह ने इतनी हैसियत दिया है या पूरी बस्ती में बात मानने वाले हैं, तो उनको चाहे कोई गलत काम हो रहा है तो उसको हाथ से रोके। लेकिन अगर उसमें खुश हुआ तो गुनाह करने वाला और ये आदमी दोनों बराबर के शरीक है। आज शादी में निकाह एक सुन्नत के लिए हम कई काम हराम का करते हैं और इसमें खुश होते हैं। क्या नबी ने सिखाया था पटाखे फोड़ना शादी में? क्या नबी ने सिखाया था डीजे बजाना शादी में? सुन्नतों का जनाजा निकाल रहा है अपने घरों से और कहते हैं अल्लाह नाराज है हमसे, हम पे क्या क्या की मुसीबतें आ रही हैं और जालिम बादशाह हमारे सर पर बैठा है। तुमने अपने हाथों से अपने अमाल को खराब करके मुसीबत मोल ली। अगर उन लोगों के लिए कह दिया जाए कि जो शादी में हराम काम कर रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं, उस वक्त वो अपनी जबान से चाहे ना कहे, लेकिन वो अपने अमल से यह कहता है, अरे तुम धोखे में थे तो मुझे मुसलमान समझ रहे थे, मैं मुसलमान थोड़ा ही, मुझे तो काफिरों का तरीका पसंद है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओ खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने भी तरीके हो सकते जिंदगी गुजारने के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी सबसे बेहतरीन है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी में सब खुराफात किए थे? एक नहीं कई शादियां हुई और मजे से हम उनके यहाँ दावत जाके खाते हैं, उनका निकाह पढ़ाते हैं। आज अगर नौजवान तैयार होते इस काम के लिए कि नहीं, जिनके यहाँ यह बुराई होगी, जिनके शादी में डीजे आएगा, उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ाने देंगे, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, दूसरे लोग पीछे से पांव खींचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो शख्स भी जो कि इससे राजी है या सपोर्ट कर रहा है, कान कमन शहीदहा, वो शख्स ऐसा है जैसे गुनाह करने वाला वहां है, ऐसे उसमें शरीक है। याद हदीस पाक का दूसरा टुकड़ा, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, अब जो आदमी हाथ से रोकने वाले इस शादी में एक निकाह के लिए इतने हराम काम हो रहे हैं, जिसकी ताकत है, असर है, वो ताकत का इस्तेमाल करे और इसको रोके। नहीं हो रहा है तो जबान से कहे, जबान से रोके, बयान करे, समझाए, उससे भी बात न माने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से बुरा माने। अगर नहीं बुरा माना तो ये ईमान का आखिरी दर्जा है, सबसे कमतर दर्जा है, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा ही नहीं। इसके साथ साथ आज हमने नौजवानों की सही तरबियत नहीं की, आज वो बिगड़ गए हैं, तरह तरह के निशा में है। हम ये समझ रहे थे पहले कि शराब पीते थे निशा करते हैं, आज निशा की कई किस्में आ गई है। कोई टैबलेट है निशा की, तो कोई स्टिकर आ गया है निशा की, कोई इंजेक्शन है निशा की, और बहुत तरह के निशा है।
अगर आज अपने बच्चों की तरबियत नहीं किए, इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं किए, फिर सर पकड़ कर रोएंगे, रोने से कोई फायदा नहीं। अपनी बच्चियों को सही तालीम नहीं दिए, आए दिन जो अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, बाप के सर की टोपी उतरवा देती है बच्चियां, बाप के सर से पगड़ियां उतरवा देती है बच्चियां। ये सब नतीजा है कि हमने उसकी दुनिया की खातिर दीन को बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये फिक्र करने की चीज है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिबे इल्म है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल से आए तो असर के बाद दारुल उलूम देवबंद चारपाई बिछाई गई, वक्त के बड़े बड़े इल्म के पहाड़ आए, देवबंद के उस्ताद उस वक्त के सब बैठ गए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कई साल जेल में रहा, दो चीज को मैं सोच कर आया। सब सोचने लगे आखिर क्या बात कहेंगे हजरत। हजरत ने फरमाया, मैं ये बात सोच कर आया हूँ कि लोग कुरान से दूर हो रहे हैं, कुरान से करीब हो जाए जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी बात है, लोगों में इत्तेहाद नहीं, फूट पड़ गई है, लोगों में इख्तिलाफ है, अगर एक हो जाए तो मुसलमानों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो दो सबक मिला इससे, मुसलमान एक हो जाए, मुसलमान नेक हो जाए, वरना तो शायर ने कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाह मुआशरा से पैगाम जाता है, हम देखें अपने मुआशरे को, देखें किस तरह से हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी ज़िंदगी हो, हमारा घर साफ़ सुथरा हो, हमारी गली साफ़ सुथरी हो, हमारा सड़क साफ़ सुथरा हो, हमारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी हो, हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा बना लें। अगर इस तरह से ज़िंदगी गुजार लें तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। और पूरे बस्ती वालों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, नौजवान जो आज ये मेहनत से जलसा किए हैं, इनकी एक तमन्ना है कि इस तरह की जो बुराइयां समाज में जड़ पकड़ रही है, उनको ख़त्म करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बुजुर्गों से ये दरख्वास्त है कि जितना हो सके बुराइयों के मिटाने में, ख़त्म करने में साथ दें। यह नहीं कि उनका हिम्मत तोड़ दें, उनकी हिम्मत तोड़ दें, उनका हौसला पस्त कर दें, बल्कि आप अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये बुराई ख़त्म होगी। और फिर इंशाअल्लाह आज जो हम परेशानी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अमन व सुकून मिलेगा। इन्हीं चंद बातों को अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी, हमको भी, तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़्ज़ज़ सामईन, सदर जलसा अलहाज जनाब हज़रत मौलाना आफाक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी कीमती बातें मुआशरे में जो फैली हुई बुराइयां हैं उन पे रोशनी डाल रहे थे। यकीनन तमाम हम लोग जो है अगर इन चीज़ों पे अमल करने लग जाए, इकट्ठा हो जाए और एहतजाज करने लगे कि बग़ैर जहेज वाली शादी के अंदर न हम शिरकत करेंगे, न हमारा कोई मौलवी निकाह पढ़ाने जाएगा, तो कसम खुदा की हमारे मुआशरे से ये तमाम की तमाम जो रस्में हैं वो उखड़ सकती है और ये ख़त्म हो सकती है। इसके लिए तमाम नौजवानों को कमर बांधना होगा और इकट्ठा होकर तमाम बड़ों की बातों पर अमल करना होगा। और इंशाअल्लाह मुमकिन है कि डौवा की सरजमी से ये बात शुरू हो और पूरे भारत के अंदर ये फैले, आम हो जाए। चूँकि यहाँ से शुरू करना है, एक आज़्म है, एक हौसला है, बहुत सारी बातें वो कहकर गए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे।